चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला लड़ाकू विमान अब वायुसेना की ताकत शान है। वायुसेना को उसका बाहुबली मिल गया। आज औपचारिक रूप से राफेल वायुसेना के तरकश में शामिल हो गया। आज अंबाला एयरपोर्ट पर इतिहास रचा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौके पर मौजूद थे। परंपरा के मुताबिक सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई। और इसके बाद राफेल की ताकत से वायुसेना लैस हो गई। भव्य नजारा था। ऐतिहासिक क्षण पराक्रमी राफेल को वाटर कैनन की सलामी दी गई। जहां देश भर के लोगों के लिए यह गर्व का क्षण था, वहीं पाकिस्तान और चीन को ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी। इसके बाद वो वक्त आ गया जब राफेल की ताकत, उसकी चपलता, उसकी सुपरसोनिक स्पीड देखकर लोग दंग रह गए। अंबाला के आसमान में भारत की ताकत दिख रही थी। वायुसेना के तूफान राफेल के साथ दमदार सुखोई की उड़ान देखी। दुश्मन के आसमान में ये जोड़ी बहुत घातक है। फाइटर प्लेन जगुआर और आसमान में भारत का तेज फैलाने वाले तेजस ने भी अपनी ताकत दिखाई। मानो अपने नए साथी का स्वागत कर रहे हैं। वायुसेना का बाहुबली अब किसी भी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties. We are fully committed to the Make in India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chain. राफेल फाइटर विमान ने एयरफोर्स की हवाई मारक क्षमता को और धार दी है। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, राफेल उसमें ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते ही दुश्मन पर वार करने का माहिर। देश का रक्षक है, लेकिन दुश्मन को अपनी रक्षा करने का मौका नहीं देता। राफेल इंडियन एयरफोर्स का टॉप गन है। जमीन पर मौजूद सेना को बेजोड़ सपोर्ट देता है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 1700 किलोमीटर है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई गई। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। इसके अलावा जल्द ही स्पाइस 2000 को भी इसमें जोड़ा जाएगा। We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. चीन ताकतवर है, लेकिन राफेल का खौफ उसे भी है। वो जानता है कि लद्दाख में उसकी एयरफोर्स लंबी लड़ाई के लिए अनफिट है और राफेल यहां तबाही मचा सकता है। यही वो डर है जो चीन को परेशान कर रहा है। ये डर अच्छा है, क्योंकि राफेल की ताकत चीन के ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने एयरबेस अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान
आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया और इसके साथ ही सुखोई, LCA तेजस जैसे विमानों ने रफाल का स्वागत किया यहाँ पर फ्लाई पास के जरिए। और अब खास तौर से लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर जो इस वक्त विवाद चल रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में रफाल लड़ाकू विमान दोनों मोर्चों पर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैनात है।